केजरीवाल आप सोचिए हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे, बेल नहीं मिल रही है। और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस का स्टैंड क्या समझ रहे हैं? क्योंकि अब वो कंफ्यूज है कि समर्थन दे या फिर वो जो घोटाले में उनका आरोप यहाँ पर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या करे? अब ये कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस अगर ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, उनका विरोध करेगी, तो माना जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ जिंदा है, शासन की कुछ अच्छाइयाँ। और अगर नहीं, वो ऐसे भ्रष्टाचारियों का भी समर्थन करते हैं, तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जवाब देगी। आखिर सवाल है, ऑपोजिशन कह रहे हैं कि जैसे जो चुनाव करीब आते हैं आप लोगों का ईडी फॉर्मूला शुरू हो जाता है। देखो, जब पॉकेट मार भी पकड़ा जाता है तो कुछ न कुछ बहाने बना के रखता है। ये तो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। 15 महीने हो गए सत्येंद्र जैन को जेल में। क्या कोर्ट भी बीजेपी है? बेल क्यों नहीं मिल रही है? मनीष सिसोदिया जी को 1 साल हो गया, बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि नहीं, ये साक्ष्य जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो संजय सिंह को भी आज, मैं तो सुबह जब सुना तो मुझे लगता नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी साक्ष्य के साथ पकड़ी जाएंगी। और संजय सिंह को पकड़ा जाना ये स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल पर ये आंच पहुंचनी है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। देखिए, करीब करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडें करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडें करवाती। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई। एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनावों में, अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, एक आखिरी उनका औजार है, जिसका इस्तेमाल कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है।
कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा। आज विपक्ष की एक बुलंद आवाज राज्यसभा में संजय सिंह, उन पर ईडी की रेड करा दी गई है। तो ऐसा लगता है कि एजेंसियों को सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति से प्रेरित है सारा एक्शन। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देश की दुनिया की जनता भी समझती है। बहुत बहुत देखिए इंडिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।